क्या है? सतबीर सिंह चौधरी। क्या लग रहा है इस बार 5 तारीख को वोटिंग है यहाँ पर, किसकी सरकार बननी है? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी की। ऐसा क्यों? वो काम अच्छा कर रहा है, जोरदार काम कर रहा है। क्या जोरदार काम कर? जोरदार ये तो रोड पे खाड़े नहीं, सुन नहीं, खाने पीने, महंगाई तो हो, पब्लिक बढ़े तो महंगाई तो होने वाली है ना मेरे भाई। अच्छा। अब जमीन में मकान बना दोगे तो खेत कहाँ से बढ़ेगा? अच्छा। तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई धंधे भी ऐसे ही महंगाई के साथ। आमदनी बढ़ रही है आपकी? हाँ बढ़ रही है। खूब। कुछ बता सकेंगे कि मतलब दिन में कितनी कमाई कर लेते हैं? मतलब 800-900 रुपये अपने को मिलता है अभी, उम्र के हिसाब से 800-900 बहुत हो गया है। अच्छा, गैस है सब कुछ हटा के? अच्छा, 1000 रुपये लमसम आपको मिलते हैं? मिलते हैं आराम से। अच्छा, हंसते हंसते। कुछ महंगाई से फर्क तो नहीं पड़ा? ना कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, महंगाई से कोई फर्क नहीं है। महंगाई होनी चाहिए, और महंगाई का क्या है, अब बड़े बड़े फ्लैट बनने, छोटा सा अहमदाबाद था, इतना बड़ा अहमदाबाद हो गया, तो मोदी थोड़ी बढ़ा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी है वो बड़े बड़े चुनावी वादे कर रही है, कहीं वो लाइट बिल तो बाप दादा भरते आए हैं, पानी का भी बिल बाप दादा भरते आए, तो वो 2 चीज़ मुफ्त कर देगा, बच्चे को पढ़ा देगा, तो उससे थोड़ी हो जाएगा, उससे क्या होने वाला है? उन्होंने अपना एक मुख्यमंत्री फेस तय किया है, इसुद्दीन गढ़वी, क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता भाई, इतना तो मैं नहीं जानता। बाकी केजरीवाल का कोई चांस नहीं है अहमदाबाद के अंदर। वो तो कहते हैं ऑटो वाले उन्हें खूब प्यार कर रहे हैं। ना ना ना, ये खोटी बात है। अच्छा। अभी जो तुमको खरीद लो, मेरे को खरीद लो, मेरे को लाख दे दो, मैं चले जाऊंगा, तो मेरे को पैसा मिल गया ना। बाकी तो उसकी जब वो आया 500 इंसान मुश्किल मिला है। अच्छा, 500 भी नहीं आए थे वहाँ? 500 भी नहीं आए। अच्छा, मुश्किल है। तो ऐसे क्या है, मेरे को 2000 दे दो, मैं दिन गिरा के अपना वहाँ खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, तो आपको लगता है जो वहाँ जा रहे हो पैसे में जा रहे हैं? पैसा मिलता है जब जाता है भाई, बिना पैसा नहीं होता है। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं तो उनको पब्लिक ऐसी देखने चली जाती है, रोड पे खड़ी हो जाती है। अच्छा, मतलब उनके लिए फ्री में चली जाती है? चली जाती है, और वो पैसे में ले आते हैं? हाँ, वो पैसे में लाते हैं। अब ये बताइए, मोदी जी ने क्या किया है गुजरात में खास? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बगीचा चारों बाजू बगीचा, बच्चे बैठते हैं, वो उठते हैं, गुंडागिरी है नहीं। हाँ, कोई गुंडा अहमदाबाद के अंदर नहीं है, पहले है का कांग्रेस राज में जहाँ देखो जहाँ चक्कू चलते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम रात को घूमो, दिन में घूमो, कोई लुक्खा नहीं। अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं चुनावी प्रचार करने वाले हैं। गांधी पे बोलना ही नहीं आता है तो भाई वो क्या नेतागिरी करेगा यार? अच्छा, उस पर बोलना ही नहीं आता है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कल मेरे को क्या का उत्तर देने का है, उस पर बोलना ही नहीं आता है। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस की बहुमत से सरकार आ रही। ना ना ना, ये तो गलत बात है, वो झूठ बोलता है हमेशा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अपने ऑटो वाले भाइयों को क्या कहेंगे, क्या सोच के वोट करें इस बार? हम तो भाई भाजपा के हैं पहले से ही, जब से मोदी यहाँ रहा, गुजरात में रहा, जब भी दिया, अभी भी उन्हीं को देंगे। नाम क्या है सर आपका? विजय भाई। क्या लग रहा है विजय भाई, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो भाजपा की सही चल रही है और भाजपा की बनेगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि गुजरातियों के दिल में हम बस रहे हैं और बहुमत से आ रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बाहर से कोई आवे और दिल में बस जावे तो बात नामुमकिन है। अच्छा। जो आज तक जो मोदी जी ने काम किया है, ऐसा नेता तो मिलना मुश्किल है, उसको छोड़ना भी नहीं है। पहली बात तो वही है, जब तक मोदी जी है तब तक तो मोदी जी को ही लाने का है। ऐसा क्यों है कि मतलब आप मुझे ये बताइए, आपने तो पिछले कांग्रेस का शासन भी देखा हुआ 27 साल पहले, क्या होता था उस समय? कांग्रेस के शासन में क्या था, महंगाई भी थी और रोजगार नहीं मिलता था, पहली बात। और दूसरी बात, दंगा प्रसाद होता था, झगड़ा देते, कौमी रमखान तो क्या इंसान को बाहर निकलना था तो घर से न्यूज़ पढ़ के निकलना पड़ता था, तो भाई कहाँ पे कैसा है, स्टेपिंग है। अभी आज तक क्या 25 साल का लड़के को तो मालूम ही नहीं होगा स्टेपिंग क्या है, कर्फ्यू क्या है। मोदी जी ने नाम निशान मिटा दिया, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी का खौफ इतना जोरदार है ना, पाकिस्तान ऐसे ही मर जाता है। अच्छा, मोदी जी के खौफ से ही? हाँ, कहने का मतलब बिना हथियार से मार देते हैं। कोई हथियार, कोई बोला बारूद, कोई गोली की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग कहते हैं 56 इंच का शेर है, शेर है, नाम से नाम सुनता है डर जाता है। पहली बात तो उसको देख के कैसा होता है वही बात अलग है, नाम सुन के ही डर जाता है। और यहाँ जो माहौल था झगड़े का, कौमी रमखान, ये सब इकट्ठा हो गया, सबको मालूम हो गया तो भाई अगले साल सरकार जो थी झगड़ा दे दी, इसके वजह से देश पीछे पड़ जाता था। अभी देश पीछे पड़ने वाला नहीं है,
सबको रोजगारी मिलती है, धंधा मिलता है, कहीं भी जाओ शांति और सब माहौल अच्छा है। दूसरी बात, कहीं भी जाओ अपने रोड रास्ता सभी अच्छा हो गया। जो 100 किलोमीटर का रास्ता काटने का 3 घंटा हो जाता था, अभी 1 घंटे में काट जाते हैं और थकन नहीं लगती है, पेट्रोल बचता है, गाड़ी की एवरेज खराब भी नहीं होती है, वो सब फायदा है। अब ये बताइए, आमदनी में कुछ फर्क आया महंगाई से? महंगाई फर्क आएगा, मोदी जी को सब मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। देखो पेट्रोल में वेट ये जो सब घटा दिया, लेकिन कांग्रेस जिस राज्य में है वहाँ घटता नहीं है। वहाँ महंगाई। कहने का मतलब उसको लेना ही है और नाम देता है मोदी जी का। अच्छा। कहने का मतलब वही है, लेकिन मोदी जी कर रहा है वो सही कर रहा है, अपने कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसका दिमाग इतना चल रहा है जोर से, और विदेशों में भी उसका नाम है। कहीं तो होएगा ना मोदी जी में, तो ही नाम होएगा। पहले अपने भारत देश को कोई पूछता नहीं था, कोई नेता ऐसा ही नहीं था, बात करने की आती ही नहीं थी, समझ लो। अच्छा। और मोदी जी हर कंट्री में जाके बातचीत इधर किधर सबको बात अच्छी तरह से करता है। हर नागरिक को, छोटे के छोटे 5 साल का बच्चा है उसको भी मालूम पड़ता है कि मोदी जी ये बोला था। पहले कोई नेता ऐसा नहीं था कि 5 साल को बच्चा को मालूम पड़े। अब ये बताइए, तीसरी पार्टी भी आई है दिल्ली से इस बार, वो वादे कर रही हैं कि फ्री में बिजली देंगे और 10 लाख नौकरियां देंगे। कुछ भरोसा है अरविंद केजरीवाल? नहीं, भरोसा नहीं है और भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुजरात वाले तो बहुत समझदार है। पहली बात तो ही है, सबका ले लेंगे, सब दे देंगे तो ले लेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन देंगा जिसको देना है उसको ही देंगे। अच्छा। हाँ, मुफ्त की तो कुछ लेने वाला नहीं है गुजरात का। वो गुजरात में मालूम है सब मस्ती से जियो, स्वर्ग है गुजरात। कहने का मतलब जिंदगी जीना है, जो भी इंसान बाहर से आया है ये स्वर्ग है। MP, UP, राजस्थान कहीं भी हो, गुजरात दरिया है, मिलजुल के खाओ, ऐसा है। हाँ। उसको स्वर्ग बोला जाता है। नाम क्या है सर आपका? दीपक भाई कटक गया। क्या लग रहा है इस बार 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, आप युवा भी हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है गुजरात में? हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस आए, भाजपा आए, आम जनता पार्टी आए। अच्छा। हमारे गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन भी बोला था निश्चय के हफ्ते सब माफ़ हो जाएंगे, कुछ माफ़ नहीं हुआ, उल्टा हमें पेनल्टी भरनी पड़ी, बहुत दिक्कत पड़ी है। आप ये बताइए, जैसे सभी के मतलब वोटों से मिलकर ही सरकार बनती है, आप भी वोट करेंगे, आप ये बताइए क्या सोच के वोट करना चाहिए जनता को? हम तो यही सोच के जनता को वोट करना चाहिए कि गरीबी दूर हुए, महंगाई दूर हुए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सब आते हैं, खाली वायदे करते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ होता नहीं है। आपने वादों की बात की, तो एक नई पार्टी आई है दिल्ली से, वो कह रही है कि बिजली फ्री कर देंगे, 1000 महिलाओं के खाते में पैसे दे देंगे महीने, और 10 लाख नौकरियां दे देंगे। कुछ भरोसा है ऐसे केजरीवाल पे? बोल रहे थे तो भरोसा है, एक बार उन पे भी भरोसा कर लिए। ऐसे भी इस पर कर ही लिया है भरोसा, एक बार उन पे कर लिया भरोसा। क्योंकि अभी पढ़ाई भी देखो बहुत महंगी, मेरे 3 बच्चे हैं खुद के, मैं नहीं कर पाता, घर चलाना, बिजली का खर्च, राशन पानी, स्कूल का खर्च नहीं कर पाता मैं बिल्कुल। लेकिन जो दिल्ली वाले लोग हैं वो भी ऐसी बात कर रहे हैं कि दिल्ली में 8 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, तो गुजरात में क्या करने वाले हैं फिर? वही ना, वो बात सही है। फिर भी मेरा मानना एक बार चांस देना चाहिए। ठीक। जैसे उन्होंने अपना मुख्यमंत्री फेस तय किया है, इसुद्दीन गढ़वी, जानते हैं उन्हें? हाँ, क्या लग रहा है कुछ कर पाएंगे वो? क्या मालूम, अब चुनाव हुआ है उसके ऊपर आधार है। क्योंकि वो पहले लड़कियों को छेड़ने के मामले में पकड़े जा चुके हैं। हाँ, क्या लग रहा है ऐसे उम्मीदवार को उठाना चाहिए? नहीं तो फिर तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शो गुजरात। और जैसे ही गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से लगातार सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में उतर चुकी हैं। इसी बीच कांग्रेस के गुजरात से ही विधायक ललित वसोया, जो कि राजकोट क्षेत्र के दुराजी से विधायक हैं, उनका एक बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प रैली चल रही थी और इस रैली के दौरान कांग्रेस के विधायक ललित वसोया ने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र में वोट देने की जगह आप भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जिसके बाद एक नई करवट ले ली गुजरात की राजनीति ने। चुनाव जैसे आने वाले हैं उससे पहले राजनीति पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो गई। अरविंद केजरीवाल इसको लेकर लगातार तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो पहले से कह रहा था कांग्रेस और बीजेपी जो है मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर लोग उनसे ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है तो फिर आप क्यों पहले जा करके, जब आप लगातार पर्चों
पर्चों पर लिख करके दे रहे हैं कि इस पार्टी की इतनी सीटें आएंगी। वहां पर आपने क्यों लिखा कि कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी? और आम आदमी पार्टी के बारे में जब सवाल किए गए उस समय अरविंद केजरीवाल ने जो है क्वेश्चंस को डाइवर्ट क्यों किया? तो यहां पर लगातार अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल भी रोड शो निकाल रहे हैं, लेकिन उस पर सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि मात्र 200 से 300 लोग ही हर जगह उनकी रैलीज में, उनके रोड शो में देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिगुल बजा दिया है। कांग्रेस हालांकि इस कड़ी में थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो लगातार चुनावी जनसभाएं उनकी शुरू हो चुकी है। और इस समय हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो ट्रैवल करके आते हैं, वहाँ आकर के अब हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनका रुख क्या है इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आइए चलते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? शैलेश भाई, शैलेश भाई कहाँ के रहने वाले हैं? गांधीनगर। गांधीनगर के रहने वाले हैं। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? हम तो आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस के विधायक तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो, ललित वसोया है। कांग्रेस में भी देखते हैं अभी क्या, जो चाहे मन में आए देंगे वोट तो। अरविंद केजरीवाल ने तो जवाब नहीं दिया कि कितनी सीटें बनेंगी, अभी जब पूछा उनसे एक टीवी क्वेश्चन में। है ना, है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं एक गांधीनगर का रहने वाला हूँ। गांधीनगर के रहने वाले हैं। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल आने चाहिए। यस, केजरीवाल है। उनसे जब सवाल पूछा गया कितनी सीटें आएंगी, उस पर उन्होंने लिखा कुछ नहीं। वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी। अपने बारे में नहीं बताया कुछ भी। वो ऐसा क्या है कि एकदम नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं बताएंगे। वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा ना सर। हम तो वादा कर रहे थे, लेकिन जब रिटर्न में मांगा गया, रिटर्न में नहीं लिखा उन्होंने। हाँ, वो उनका कुछ होगा, कुछ पता नहीं है अब, ठीक है। लेकिन वैसे मैं कहूँगा कि केजरीवाल एक सीए है, ठीक है, उसको पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो पता है, ठीक है सर। दिल्ली का जल बोर्ड तो 3 गुना ज़्यादा कर्जे में डूब गया। नहीं, वो तो गलत है सर। मैं ऐसा नहीं है, यंग जनरेशन मुझे पता है सर, ठीक है, कैसे क्या करना है। अब मोदी जी है, विकास क्या, किस चीज़ का विकास कर रहा है मोदी, मुझे ये समझ में नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई, जो 425 रुपये का जो गैस सिलेंडर था आज 1100 चल रहा है। क्या मतलब उसका? यानी कि महंगाई कम होनी चाहिए। अब ये रोड का कर रहा है, उसका क्या मतलब नहीं करता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस विकास में इतना रोड, यानी कि खड्डे होने चाहिए रोड में। हाँ, जब देखो नहीं, खड्डे नहीं होने चाहिए, लेकिन मतलब क्या नहीं कर रहा है, कौन सी दिशा में पहुंचाना चाहते हैं। अब जब इंसान ही नहीं रहेगा तो इस चीज़ का करेंगे क्या हम? यानी कि रोड्स नहीं बनने चाहिए। रोड्स बनने नहीं चाहिए, लेकिन और चीज़ों पे तो ध्यान देने चाहिए ना सर। और चीज़ें, देश का पहला सोलर विलेज यहाँ बनाया गया। अभी अगर बात की जाए तो विमान भी यहीं बनेंगे। सब अपने जेब में डालने वाले हैं सब, ठीक है सर। जो कुछ है वो सरकार सब भाजपा जेब में डालने वाले हैं। आपका क्या नाम है? पुरुष खानला, कहाँ के रहने वाले हैं? गांधीनगर। गांधीनगर। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार तो पता नहीं, पर परिवर्तन अब होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन किसकी सरकार आएगी ये नहीं पता। ये तो 50-50 कह सकता है, पर परिवर्तन अब होगा ऐसा लगता है। वो भी 50-50 का। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? परेश पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? ईडर। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? अभी तो जो काम अच्छा करेगा उसके बनाएंगे ना। फिर भी क्या लग रहा है, ये सरकार आनी चाहिए? ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस के एक विधायक हैं ललित वसोया, रनिंग एमएलए हैं, वो अपनी परिवर्तन रैली से वहाँ से अपील कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट दो। कैसे देख रहे हैं इस चीज़? किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं इस बार? आपकी सरकार आनी चाहिए। आपकी सरकार? अच्छा, क्यों आनी चाहिए आपकी सरकार? आपकी सरकार ऐसे आनी चाहिए कि अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ना पूछो बात। जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, सारा टैक्स तो लगाया ये भाजपा सरकार ने। तो ये भाजपा सरकार इतना सारा टैक्स लेके हमारा ये विकास बता दिए। क्यों सारा एक ही टैक्स क्यों नहीं रखती है? एक ही टैक्स होना चाहिए, एक ही टैक्स, सब कुछ अंदर आ जावे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने से क्या वो सब स्लैब में आ जाएगा? आम आदमी पार्टी आने से पहले तो बिजली जो बता रही है, वो बिजली की जो रकम है वो कम कर देगी। और दूसरी रही बात, को ये विकास जो कहीं विकास जो बाकी रह गया है, मोदी साहब ने जो कई जगह छोड़ दिया वो पूरा करेंगे। और रही बात कि आम आदमी, पंजाब में जो क्राइम लगातार बढ़ गया आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद, उसको कैसे देख रहे हैं? वो तो मैं तो पंजाब गया नहीं, बाकी टीवी में देखा, बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, यानी कि क्राइम बढ़ गया वो अच्छा है?
क्राइम वो नहीं, वो तो पता नहीं। लगातार अब गैंग वॉर शुरू हो गए हैं, मर्डर शुरू हो गए हैं, शरेआम नेताओं को मार दिया जाता है, सिंगर को मार दिया जाता है। तो ये दोनों जो बड़ी पार्टी है ना, उनका ही हाथ होना चाहिए। बाकी दूसरे छोटी मोटी पार्टी का ये कहा। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर तो संभाल नहीं पा रहे हैं पंजाब में। हाँ हाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ। हाँ हाँ, मालूम है। जी सर, आपका क्या नाम है? पटेल अजीत कहाँ के रहने वाले हैं? दहगाम से। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? भाजपा। अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा सर? क्यों आने चाहिए? देखो विकास कितना हुआ है, पूरे गुजरात में विकास है और शांति भी है गुजरात में। शांति इस बार बड़ा फैक्टर मैं देख रहा हूँ पूरे चुनाव में। लोगों का कहना है कि 25 साल से शांति है। हाँ, 25 साल से शांति है।